अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मुतशाबा अल्फाज की दोहराई करेंगे जो कि आप लोगों के बुक के सफ़ा नंबर 104 और सफ़ा नंबर 78 पर मौजूद हैं। सबसे पहले हम मुतशाबा अल्फाज की तारीफ़ के बारे में जानेंगे जो कि आप लोगों को जमात में भी पढ़ाया जा चुका है। तो आप मुझे बताएं कि मुतशाबा अल्फाज किसे कहा जाता है और मुतशाबा अल्फाज कौन से होते हैं। जी बिल्कुल, हम आवाज़ अल्फाज मुतशाबा अल्फाज कहलाते हैं। हमारी उर्दू ज़ुबान में बहुत से ऐसे अल्फाज मौजूद हैं जिनकी आवाज़ें अगरचे एक जैसी हैं लेकिन इनकी इमला और मायनी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पर हाल, बड़ा कमरा, और दूसरा जो हाल है इसका मायनी क्या है, कैफियत। आप देखें इमला और मायनी के लिहाज से मुख्तलिफ हैं लेकिन आवाज़ के लिहाज से दोनों हम आवाज़ हैं। ये क्या कहलाए, मुतशाबा अल्फाज। इसी तरह आप लोगों की बुक के सफ़ा नंबर 104 और सफ़ा नंबर 78 पर कुछ मुतशाबा अल्फाज मौजूद हैं, जैसे है कसरत और कसरत। जो से कसरत बनता है इसका मायने क्या है, ज़्यादती या बहुतात। इसके बाद जो सीन से कसरत बनता है इसका मायने क्या है, वर्जिश। इसी तरह अलम आइन से, इसका मायने क्या है, झंडा। और अलम जो अलिफ से है इसका मायने क्या है, रंजोगम। इसी तरह अर्ज़ अलिफ से, इसका मायने क्या है, ज़मीन। और आइन से अर्ज़ जो है इसका मायने क्या है, दरख्वास्त। अब आप लोग भी इसी तरह इन अल्फाज को जो है वो मायने के साथ याद करेंगे और मायने के साथ साथ जुमले भी बनाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आप लोगों की बुक पे भी कुछ जुमले दिए गए हैं। सेहत बेहतर बनाने के लिए डैश करना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या है, वर्जिश करना बहुत ज़रूरी है, सीन वाला कसरत आएगा। इसके बाद देखिए, वज़ीर ने बादशाह की खिदमत में डैश की, अर्ज़ की यानी कि दरख्वास्त की। आप लोग जुमले में अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे लेकिन मायनी जो है वो आप लोगों का वाज़िया होना चाहिए। इसी तरह आप लोग भी तमाम अल्फाज की दोहराई करेंगे और ना सिर्फ अल्फाज के मायनी याद करेंगे बल्कि इन अल्फाज के आप लोगों को जुमले भी बनाने आने चाहिए। इसके बाद हम दोहराई करेंगे तशबीह की। जी बच्चों, तो तशबीह किसे कहा जाता है। जी बिल्कुल, किसी एक चीज़ को किसी भी खसूसियत की वजह से उसकी खासियत की बिना पर दूसरी चीज़ की तरह करार देना तशबीह देना कहलाता है। मसलन शेर की तरह बहादुर। अब शेर क्या होता है, बहादुर होता है, तो हमने इसको किससे तशबीह दी, शेर से। फूल की तरह नाजुक, फूल क्या होता है, नाजुक होता है, तो हमने किससे तशबीह दी, फूल से। इसी तरह आप लोगों की बुक के सफ़ा नंबर 77 पर कुछ जुमले दिए गए हैं तशबीहात के लिहाज से। आप लोग इनको दोहराएंगे। मिसाल के तौर पर, कल मेरी एक बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई, उनके बाल बर्फ़ की तरह सफ़ेद थे। अब देखें, बुज़ुर्ग के जो बाल हैं उनको किससे तशबीह दी गई है, बर्फ़ से, बर्फ़ की तरह सफ़ेद थे। इसी तरह आगे देखें, अली ने जब पहली बार वो फल चखा तो बोला, उफ़ ये तो शहद की तरह मीठा है। अब जो है वो फल को किससे तशबीह दी है, शहद से। यानी कि किसी चीज़ को उसकी खासियत की बिना पर दूसरी चीज़ से मिला देना क्या कहलाता है, तशबीह कहलाता है। आप लोग भी बेटे तशबीहात और मुतशाबा अल्फाज को दोहराएंगे इसी तरह, और साथ में जो आप लोगों को वर्कशीट भेजी गई है इसको अच्छे तरीके से हल करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।